हमारे देश में 50 से प्लस स्टेट पार्टी और 8 नेशनल पार्टी है। हर इलेक्शन में कई पार्टी बनती है और कई पार्टी टूट जाती है। इसी में से हमारी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हमारे देश में विद्यमान है, जिसका नाम है बीजेपी। हिस्ट्री ऑफ बीजेपी। आज हम बीजेपी का इतिहास को समझेंगे 3 चैप्टर में। नमस्कार। चैप्टर 1, बीजेपी का शुरुआत कैसे हुआ। 21 अक्टूबर 1950 को डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने आरएसएस से मिलकर एक पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम था भारतीय जनसभा पार्टी। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था भारत का संस्कृति को बचाना और जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत में मिलाना। इस पार्टी को ज़्यादा दिन बना है या नहीं हुआ था, उससे तुरंत ही डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जी का मृत्यु हो जाती है। ये पार्टी बिखरने लगी, लेकिन इस पार्टी में मजबूती प्रदान करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ज्वाइन किया और इस पार्टी को मजबूती प्रदान किए। लेकिन ये भी ज़्यादा दिन पार्टी में नहीं बने और इनकी भी अचानक से मृत्यु हो जाती है और ये पार्टी को टूटने की कगार पे आ गई। लेकिन उस समय के प्रसिद्ध लेखक अटल बिहारी वाजपेयी और श्री कृष्ण अडानी ने इस पार्टी का कारोबार समझा और ये पार्टी को आगे बढ़ाया। ये पार्टी 1968 में इस पार्टी में ज्वाइन हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी और श्री कृष्ण अडानी ने और इस पार्टी को आगे ले गए। लेकिन उस समय पूरे भारत में एक तरफा शासन करते हुए कांग्रेस को कोई कैसे हरा सकता था। लेकिन इन दोनों ने समूह बैठाई, जिसमें निर्णय लिया गया कि कांग्रेस को हराने के लिए इन दोनों ने कई पार्टी का संगठन किया और इसे नाम दिया एनडीए, जिसमें कांग्रेस, सोशलिस्ट इंडिया, भारतीय जनता दल इत्यादि पार्टी और कांग्रेस को हराने के लिए निकल पड़े। लेकिन ये ज़्यादा दिन ग्रुप नहीं रह पाया और ये टूट गया। यहाँ से शुरुआत होती है चैप्टर 2। 6 अप्रैल 1980, जहाँ पर पहले था भारतीय जनता दल, भारतीय जनसभा पार्टी, इसको तोड़कर बनती है भारतीय जनता दल, जो आज की बीजेपी है। बीजेपी इसके अगला 4 साल बाद ये जनरल इलेक्शन था। इस जनरल इलेक्शन में बीजेपी 2 सीट ही ले पाई और बुरी तरह से इस जनरल इलेक्शन में बीजेपी हार चुकी थी और इसकी शर्मनाक बहुत ही बुरी तरीक़ा से हार हुई थी। लेकिन हार के पश्चात कृष्ण अडानी और अटल बिहारी वाजपेयी इन्होंने एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि इतने बुरी तरह से इस पार्टी की क्यों हारी, इसमें कई कमियां निकली और उस कमियों पे काम करने लगे। फिर अगला इलेक्शन हुआ, जिसमें बीजेपी ने 89 सीट प्राप्त की और बीजेपी धीरे धीरे इसकी नौबत पार होने लगी। उसी समय पहली बार सत्ता में कोई अदर पार्टी बैठी थी और केंद्र में अलग पार्टी बनी और दिन पे दिन ये पार्टी चलने लगे और ज़्यादा दिन नहीं हुआ था और तभी श्री कृष्ण अडानी ने घोषणा कर दी सोमनाथ से अयोध्या का रथ यात्रा, जो पूरे भारत में विख्यात थे। और कृष्ण अडानी और अटल बिहारी वाजपेयी का छोटे छोटे बच्चे तक के नाम जान चुके थे और केंद्र में कौन सी सरकार है। उस समय बीजेपी का लहर आया और पूरे भारत इसी लहर में डूब चुका था। उसी समय की बात है जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। बाबरी मस्जिद को तोड़ने के पश्चात कई नाम भी उसमें शामिल हुए। बाबरी मस्जिद के कारण कई बड़े लोग की जेल भी गए, लेकिन कोई उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ा और बीजेपी अपने फॉर्म में आ गई। बीजेपी ने एक कन्याकुमारी से श्रीनगर तक एक यात्रा चलाई थी, जिसे बोला जाता है एकता यात्रा। इस यात्रा बहुत ही सफल रहा और बीजेपी को एक नई दिशा प्रदान की। बीजेपी जब केंद्र में था उस समय अटल बिहारी वाजपेयी इसका मुख्य चेहरा हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन 2 बार ये बहुत ही कम समय के लिए बने। लेकिन 1999 से लेकर 2004 तक इनका कार्यकाल पूरे हुआ था और ये कई बड़े बड़े योजना भी इस कार्यकाल में चलाए थे। लेकिन 2004 के बाद इस पार्टी का फिर बुरा समय चालू हो गया और 2004 में जनरल इलेक्शन बीजेपी हार जाती है और उस समय 10 साल के लिए फिर कांग्रेस सत्ता में आती है। फिर लगा कि पहली वाली कांग्रेस आ गई, जो भारत में पूर्ण रूप से सत्ता प्राप्त करती थी। लेकिन इस समय ज़्यादा नहीं चलने वाला था और बीजेपी का एक उभरता हुआ चेहरा, जो आज हमारे पीएम मोदी, जो